बुद्धि बुद्धि रति प्रसंग स्मृति संकरश्च चितेरप्रति संक्रमायास तदाकारपत्तौ स्वबुद्धि संवेदनम् दृष्टदृश्योपरक्तम् चित्तं सर्वार्थम् दृष्टदृश्योपरक्तं चित्तं सर्वार्थम्। महर्षि पतंजलि ने जो बताया है योग दर्शन, वह हमारे जीवन को परिपूर्णता की ओर जाने के लिए बहुत ही बढ़िया साधन है। यानी सभी ने योग का अभ्यास करना ही चाहिए। और संत विनोबा जी यहाँ तक कहते कि जिसने योग का अभ्यास नहीं किया उसका अभ्यास ही नहीं हुआ, उसका शिक्षण ही नहीं हुआ। और स्वामी विवेकानंद भी यही कहते, जिसकी एकाग्रता का अभ्यास हो गया, यानी जिधर हमारे मन को लगाना है और जिधर मन को नहीं लगाना है, ऐसा दोनों अभ्यास जिसके जीवन में हो गया उसका जीवन का शिक्षण हो गया। और मन एकाग्र करने के लिए शरीर का स्वस्थ होना यह आवश्यक है, यह प्रथम स्टेप है। और शरीर जिसका स्वस्थ है, निरोगी है, उसका मन भी एकाग्र होने में मदद रूप होता है और बहुत अच्छा बढ़िया उसका मन लगता है, उसकी बुद्धि भी अच्छे चलने लगती है। यह शरीर और इंद्रिय इसका फाउंडेशन है। और इसलिए योग में शरीर से लेकर के इंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आत्मशक्ति तक जाने का रास्ता खुल जाता है। लेकिन प्रामाणिकता से हर रोज करना चाहिए। सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवित दृढ़ में है। अभ्यास सतत होना चाहिए, एक भी दिन छुट्टी नहीं। जैसा सूर्य लेता है क्या छुट्टी? नहीं लेता। निसर्ग में कोई भी जो भी देव देवता दिखते हैं, जो ऐसे महान जो भी पदार्थ दिखते हैं, वो अपना कार्य कभी छोड़ते नहीं, वो मरते दम तक करते रहेंगे। हमें भी उनका आदर्श लेकर के हमारे जीवन में योग लाना चाहिए। ये बात महर्षि पतंजलि बताते हैं। जैसे कैवल्यपाद का हम देख रहे हैं अभी, कैवल्यपाद में मन कैसा है, अंतःकरण कैसा है, वह किसको धारण करता है, एक समय कितने चीजों को धारण कर सकता है और उसकी ताकत क्या है, यह अलग अलग तरीके से बताया है। मन के पास बहुत सारी ताकत है। मन यानी अंतःकरण के अर्थ में मैं बोलता हूं। अंतःकरण में चार बातें आती है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इसको अंतःकरण चतुष्टय बोला जाता है। तो इसमें बहुत सारी ताकत है और मुख्य रूप में 16 ताकत उसमें है, वो कभी लेंगे। लेकिन मुख्य रूप में 16 ताकतें याद रखो, और बाकी भी बहुत सारी ताकतें उसमें है। तो उसकी ताकत का अंदाजा हमें लेना चाहिए। जब हम करते जाएंगे, अभ्यास करते जाएंगे, तो जो कठिन बात लगती है वो भी सहज हो जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमने बहुत सारा अभी तक इतना गलत किया, इतने आलस्य किया, तो अभी करने का मन नहीं करता, या तो हमें आदत नहीं लगती, या तो हम उसको हिम्मत से नहीं कर पाते, या तो हमने ऐसा कुछ किया है कि हम करने के लिए डेरिंग ही नहीं करते, या तो आगे ही नहीं बढ़ते, या तो हमें ऐसा न्यूनगंड आया हुआ है कि हम नहीं कर सकते। लेकिन ऐसी बात नहीं है। वी कैन डू, आई कैन डू, ये बात महर्षि पतंजलि बताना चाहते। हर कोई कर सकता है। गीता भी कहती है हर कोई कर सकता है, उद्धरेदात्मनात्मानम। और जो भी हमारे अंदर दैवी गुण है वह हर एक के अंदर है।
मां शुच संपदम दैवीम अभिजातोषी, तू बाकी मत सोच, तेरे अंदर दैवी गुण पड़े हुए हैं, ऐसे भगवान कहते हैं। और दैवी गुणों का भंडार हमारे अंदर है। तो हमारी बुद्धि इतनी प्रगल्भ हो सकती है, हमारा मन इतना सक्षम हो सकता है कि जो जिसको सामने लेता है वैसा हो जाता है। तदाकारपत्तो स्वबुद्धि संवेदनम, यानी जो उसके सामने आता है उसका आकार वो ले लेता है। जैसे आईने के सामने अगर सूर्य आ गया तो सूर्य दिखेगा क्या नहीं दिखेगा? दिखेगा क्या नहीं दिखेगा? दिखेगा, क्योंकि अभी आईना तो स्पष्ट स्वच्छ है, उसके सामने सूर्य आया तो सूर्य दिखाएगा, उसके सामने चांद आ गया तो चांद दिखाएगा। वैसा हमारे अंतःकरण के सामने जो आएगा उसका आकार वो ले लेता है, उसके जैसा प्रतिबिंब वो दिखाता है। तदाकारपत्तौ स्वबुद्धि संवेदनम दृष्ट दृश्योपरक्तम चित्तम सर्वार्थम, हमारे अंदर वो शक्ति है। दृष्टा और दृश्य, दृष्टा यानी आत्मशक्ति और दृश्य यानी हमारा अंतःकरण और बाकी भौतिक शरीर और इंद्रिय, जो भी भौतिक बात है वो दृश्य है। और जो अभौतिक यानी जो चैतन्यमय लगती है वो बातें सभी दृष्टा है। और ऐसा दृष्टा और दृश्य, ये दृश्य उपरक्त होता है जिधर वह चिपक जाता है, जिधर वो अपनी नजर करता है वैसे वो बनता है। और भोगापवर्गार्थम दृश्यम, हमारा मन हमारा चित्त ये कैसा है? भोग और अपवर्ग के लिए है, ये उसकी शक्ति है। वो भोग भी भोग सकता है और मुक्ति भी पा सकता है, यानी भोग सकता है, त्याग भी कर सकता है। यह शक्ति हमारे अंदर है, वैसे पशुओं में नहीं है। पशु निसर्गता उसकी भाव भावनाएं कंट्रोल हो जाती है, लेकिन भगवान ने हमारे पर विश्वास रखा, इसको बुद्धि दे दी ना, इसको खुद तय कर देते हैं, तय करने के चांस दे देते हैं कि तू अपने बुद्धि से समझ ले और कहां जाना है, किस तरफ हमारी बुद्धि को मोड़ देना है। ये भगवान हमारे पर विश्वास रखते हुए हमें स्वतंत्र दे देते हैं। ये मनुष्य की विशेषता है, उसको अधिक दिमाग दिया है। बाकी लोगों में भी, बाकी प्राणियों में भी दिमाग है, लेकिन मनुष्य में ये विशेष दिमाग दिया कि वो कर सकता है, वो विशेष कर सकता है। और ये विश्वास भगवान ने रखा है। एक बार क्या हुआ, खुद का विश्वास खोया हुआ, ऐसा प्रदेश की एक कहानी है। खलील जिब्रान नाम की एक व्यक्ति थे, क्या नाम है? खलील जिब्रान। और वह बैठे थे, उसके एक दोस्त आए थे, वो बहुत ही निर्मल मन के, शुद्ध बुद्धि के थे, महात्मा थे। वो उनके मिलने के लिए आ गए, दोनों बात कर रहे थे। उतने में एक व्यक्ति आ गया, वो बहुत ही निराश, हताश और रोता हुआ, थका हुआ और बहुत ही आत्महत्या करने के लिए, बस अभी आप परवानगी दे दो, हम वही करने के लिए तैयार है, ऐसा सोच करके वो आया, खलील जिब्रान के आगे झुक गया, नमस्कार भी नहीं किया, लेकिन बोला कि मैं बहुत पापी हूं, मुझे कोई जीने का अधिकार नहीं है, मैंने बहुत सारे पाप किए। खलील जिब्रान बोलता है कि मैं भी तेरा बड़ा भाई हूं, तेरे जैसा ही हूं। वो बोलता है कि मैंने चोरी किया। बोलता है कि मेरे ही जीवन में ऐसा हो गया, मैंने तो मर्डर किया है, मारा है। वह सुनकर खलील जिब्रान भी बोलते हैं, मैं भी अपने मन में यही अनुभव कर रहा हूं, तेरे जैसा ही। मैं तो अभी मरना चाहता हूं। मेरे भी ऐसी वृत्ति हुई थी। खलील जिब्रान जो बोलते गए वो स्वीकारते गए। और ऐसा जब बोलता गया सामने वाला व्यक्ति, वो जो नीचे झुकी हुई गर्दन थी वो धीरे धीरे ऐसा सीना उसका चौड़ा हो गया, खलील जिब्रान के सामने देखने लगा और बिना नमस्कार किए ही चलने लगा, बड़े हिम्मत से चलने लगा। तो जो सामने नजदीक आया हुआ व्यक्ति था वो बहुत ही महात्मा थे, निर्मल मन के थे।
उन्होंने कहा मैंने तो आपको देखा है, बचपन से देखा है, आपने ऐसा कोई पाप नहीं किया, आपने ऐसी कोई चोरी नहीं किया, आपने मर्डर नहीं किया, फिर भी आपने क्यों बोला कि ऐसा मैंने किया? आपके ऊपर जिस श्रद्धा से, जिस विश्वास के साथ वो आया था, आपने पूरा तोड़ दिया उसको। खलील जिब्रान बोलते हैं मैंने तोड़ा नहीं, मेरे ऊपर श्रद्धा शायद उसकी टूटी होगी, मेरे ऊपर का विश्वास उसका टूटा होगा, लेकिन वो अपने पर श्रद्धा, खुद पर श्रद्धा करने के लिए तैयार हो गया। और देख उसका चेहरा देखा क्या? वो जब आया था तो नीची मुंडी करके आया था, पूरा अभी आत्महत्या करेगा, कुछ उसके जीवन में नहीं, ऐसा हताश निराश और थका हुआ आया था। लेकिन जाते समय कैसा गया? पूरा सीना चौड़ा करके गया। उसने ऐसा सोचा कि ये खलील जिब्रान अगर इतना गया गुजरा है और कि इतना महापुरुष बन सकता है तो मैं भी क्यों नहीं बन सकता? उसकी खुद पर श्रद्धा बढ़ने लगी, वो अपने आप में तैयार हो गया, आत्मश्रद्धा हो गया, यानी खुद पर विश्वास करने लगा। कोई भी गुरु होता है ना, अभी गुरु पूर्णिमा आ रही है, गुरु वही होता है जो अपने आप को बड़ा मानने के लिए दूसरों को नीचा करता है। ऐसा गुरु नहीं होता जो अपने आप को कभी नीचा भी कर ले लेकिन दूसरों का आत्मविश्वास बढ़ाता है। अपने आप पर श्रद्धा बढ़ाने वाला गुरु होता है। तू कर सकता है, हो सकता है, तेरे अंदर शक्ति है, ऐसा बताने वाला, ऐसी प्रेरणा देने वाला गुरु होता है, वही महान होता है। ऐसे गुरु अपने ऊपर श्रद्धा बढ़ाते हैं और मन में इतनी ताकत होती है। वही महर्षि पतंजलि बताना चाहते हैं कि जो दृश्य है वो जिसको सामने ले लेता है वैसा बन जाता है। दृष्ट दृश्योपर रक्तम चित्तम सर्वार्थम। जो दृष्टा का स्वरूप उसके सामने अगर आ गया, मन की इतनी ताकत है, अंतःकरण की इतनी ताकत हो, तो वो खुद स्वयं वह बन जाता है, वह स्वयं उसका आकार ले लेता है। खुद परमात्मा का आकार लेने की ताकत मन में होती है। ये इतनी महान बात है कि हमारे लिए एक आधार आ जाता है। और वही गीता बताती है, उद्धरेद आत्मन आत्मानम। तू तेरा उद्धार कर सकता है, कर सकता है, तू हो सकता है। ये ताकत देने वाली गीता और योग दर्शन भी ऐसा ही बताता है। हमें भी अपनी ताकत को ऐसा बढ़ाना चाहिए, हर रोज जितना ऊंचा विचार करना चाहिए। हमारा मन जिसके सामने हम रखेंगे, उसके सामने भोग देंगे तो भोग लेगा, उसके सामने अगर राम देंगे तो राम लेगा, उसके सामने वासना लेगी तो वासना लेगा, वासुदेव देंगे तो वासुदेव बनेगा। वो नरकर नहीं करे तो नर का नारायण बन जाए। ऐसी ताकत पकड़ने वाला मन हमारे मन में, हमारे जीवन में है। ये बात ध्यान में रखते हुए हमारे मन के आत्मा को, मन के जो फाउंडेशन है, ऐसे आत्मशक्ति को हम नमस्कार करते हैं।